नमस्कार। संवेदनाओं के सहयात्री मित्रों, मेरी जुबां और आपके जज्बात श्रृंखला की 50वीं कड़ी में मैं डॉक्टर मीनाक्षी तेज शब्दों और भावनाओं के इस अनुपम सफर में आपका स्नेही अभिनंदन करती हूँ। आज की यह कड़ी समर्पित है प्रेम को। प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हमारी रूह की अलग अलग रंगों की बहुरंगी यात्रा है। आज की कड़ी में हम चार कालजे कवियों की रचनाओं के जरिए प्रेम के इन चार पावन पड़ावों को छुएंगे। आइए शुरू करते हैं जज्बात का यह अविस्मरणीय सफर। सबसे पहले जापानी कवि मीशो माडो की नज्मों से हम महसूस करेंगे प्रकृति प्रेम को, जिसका शीर्षक है पानी गाता है। नदी में बहते बहते पानी गाता है उस दिन के विराट पतान को जब वह सागर हो जाएगा। उन दिनों के विराट पतान को जब वह सागर था, उस दिन के विश्राम को जब वह मेघ हो जाएगा। उन दिनों के विश्राम को जब वह मेघ था, उस दिन की मूसलाधार को जब वह बरसात हो जाएगा। उन दिनों की मूसलाधार को जब वह बरसात था, उस दिन की उल्लसित दूरियों को जब वह इंद्रधनुष हो जाएगा। उन दिनों की उल्लसित दूरियों को जब वह इंद्रधनुष था, उस दिन की अटूट शीतल मौन को जब वह बर्फ हो जाएगा। उन दिनों की अटूट शीतल मौन को जब वह बर्फ था। नदी में बहते बहते पानी गाता है। पानी गाता है उस उद्दाम शक्ति को जो नदी होकर उसके पास है, उस पानी को जो चिरंतन है। दूसरी कविता जिसे अपनी भावपूर्ण शब्दमाला में पिरोया है आदिवासी कवित्री सावित्री बड़ाइक जी ने, जो प्रेमी के प्रेम पर आधारित है, जिसका शीर्षक है तुम्हारी बिना। तुम्हारी बिना मैं डरती हूँ जब तुम जंगल की पगडंडियों से शहर जाते हो, जब तुम रेलवे स्टेशन से कहीं दूर जाने के लिए निकलते हो। मैं पत्ते की तरह कांपती हूँ। तुम्हें शहर के बेरहम हाथों में देखती हूँ तो डरती हूँ। जब तुम आओगी तो मैं तोड़ लाऊंगी जंगल से सारू वनपोई, जरूर फूल तोड़ लाऊंगी। तुम यहाँ होते तो मेरे लिए गूंजों की माला जरूर लाते। तुमने कहा था, तुमने कहा था मैं आषाढ़ में आऊंगा तुम्हारे लिए कर्ण फूल लेकर, तुम्हारे लिए लाख की चूड़ियां लेकर। खेती का समय है और तुम शहर में हो। तुम हाथ पैरों में दर्द लेकर, सर में पीड़ा लेकर जब घर लौटते हो, तुम्हारे दर्द को दूर कर देना चाहती हो और माथे पर पड़ने वाले शिकन को भी। पर तुम शहर में हो और मैं जंगल में। अभी तक प्रेम की कोई निशानी नहीं। हर बार नदी पूछती है, चिंतित होकर आंसू बहाती है। हर बार बड़ा देव पूछते हैं हमारे फूलों के बारे में। कहीं हमारा अस्तित्व मिट तो नहीं जाएगा इस धरती से। अगली रचना राष्ट्रीय चेतना की सजग कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, जिनकी ओजस्वी पंक्तियां मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का जज्बा जगाती हैं, जिसका शीर्षक है वीरों का कैसा हो वसंत। आ रही हिमाचल से पुकार है उदती गर्जता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। गल बाहें हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस वलास या दलित प्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग सिंगण के प्रचंड राणा, ताना खाकर घमंड दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंदन ही, बिजली भर दे व छंदन ही, है कलम बदी स्वच्छंदन ही, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अंतिम कविता का शीर्षक
बुद्ध प्रेम में थे। ऐसा प्रेम जो वासना से मुक्त होकर असीम करुणा और अध्यात्म की ओर ले जाता है, जिसके रचनाकार तेज प्रताप नारायण जी हैं। एक दिन यशोधरा की हथेलियों पर गौतम ने प्रेम की लेखनी से लिख दिया था, यशो। जैसे यशोधरा से उनका प्रेम अक्षुण्ण था, वैसे ही लेखनी के वे शब्द, मानो यशु का अर्थ प्रेम ही होता हो। यशोधरा भावुक होकर बोली, आपके होने से मेरे जीवन को कई अर्थ मिले हैं। गौतम मौन रहकर मुस्कुरा दिए, जैसे कह रही हो, यशो, तुम मेरे लिए प्रेम का ही पर्याय हो। उस दिन से प्रारंभ हुआ था गौतम के बुद्ध बनने की यात्रा। प्रेम से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, न कि ज्ञान से प्रेम की। गौतम को प्रेम का ज्ञान हो चुका था। जब वो ध्यान के लिए गए, तब यशोधरा उनके ध्यान में थी। गौतम यशोधरा के हृदय में ही बुद्ध बने थे। गौतम यशोधरा को त्याग ही नहीं सकते थे और त्याग कर बुद्ध भी नहीं बन सकते थे। वो प्रेम का विस्तार खोजने निकले थे और यशो का अर्थ उन्हें ज्ञान के रूप में मिला। बुद्ध ने यदि त्यागा था तो तमाम कुप्रवृत्तियां, न कि यशोधरा को। यह कविता भी ध्यान से ही निकली है। ध्यान से ही सब संभव है। शांति, करुणा, प्रेम, अहिंसा और इस धरती का विकास। ध्यान से ही लिखा जा सकता है इस धरती पर प्रेम का इतिहास। बुद्ध की पूरी जीवनी का सार इतना सा है कि बुद्ध प्रेम में थे और आप। प्रेम की विविध रंगों से सजी मेरी जुबां और आपके जज्बात श्रृंखला की स्मरणीय 50वीं कड़ी में साथ निभाने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई रचनाओं और नई संवेदनाओं के साथ। धन्यवाद।